जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 8 मॉडल पेपर सेकंड विषय हिंदी पर। हाँ साथियों, राजस्थान बोर्ड के जो मॉडल पेपर हैं वह सभी जारी हो चुके हैं। जिन बच्चों को अभी तक मॉडल पेपर नहीं मिले हैं उनको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको मेरे द्वारा सभी 6 विषयों के मॉडल पेपर के पीडीएफ दे दिए जाएंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल पेपर सेकंड, यानी कि जो हिंदी का साथियों मॉडल पेपर सेकंड है उसको आज हम इस वीडियो में हल करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। जो आपका पेपर होगा साथियों बोर्ड परीक्षा का, वह इन्हीं मॉडल पेपर से बनेगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का ये मॉडल पेपर, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए। नंबर की बात करें साथियों, 80 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, तो टोटल 100 में से आपको नंबर मिलते हैं। समय की बात करें तो 2.5 घंटे में साथियों आपको पूरा पेपर करना होगा। ओके ठीक है, वक्त ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसमें साथियों प्रश्न नंबर 1 आता है, वह बोल रहा है सभी के लिए स्वास्थ्य वर्धक ऋतु है। तो स्वास्थ्य वर्धक ऋतु कौन सी होती है साथियों, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छी होती है। तो इसमें आपका आ जाएगा वसंत ऋतु, यानी जो वसंत ऋतु है साथियों क्या है, स्वास्थ्य वर्धक, यानी कि स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए काफी उपयुक्त ऋतु है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता में संदेश है। तो इस कविता में क्या संदेश दिया है, तो इसमें अपनत्व का भाव है। क्या है, अपनत्व का भाव। तो स आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा। ओके, स वाला, ठीक है साथियों, स वाला राइट होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में है। तो ये पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में, तो आपको याद रखना है साथियों, यह है तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो इसमें भी आपका स एकदम राइट हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, परीक्षा में सीधे आ सकते हैं, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वरना हमारा नुकसान हो सकता है। बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था। तो बदलू का पैतृक धंधा बंद हो गया था, तो इसमें क्या आएगा, तो प्रश्न नंबर 4 में आपका आंसर होगा मशीनीकरण के कारण। किसके कारण साथियों, मशीनीकरण के कारण उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करें, अर्देशीर एम ईरानी द्वारा बनाई गई फिल्म आलम आरा सबसे पहले प्रदर्शित हुई थी। तो कहाँ पर प्रदर्शित हुई थी सबसे पहले, तो आपको याद रखना है मुंबई में हुई थी। कहाँ पे साथियों, मुंबई में। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है श्री कृष्ण को सबसे प्रिय लगता था। तो श्री कृष्ण को सबसे प्रिय क्या लगता था, तो आपको याद रखना है माखन रोटी खाना। द आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा, माखन और रोटी खाना। प्रश्न नंबर 7 है, लखन अपने बड़े भाई का अदब मानता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, अदब का मतलब साथ ये होता है, क्या होता है, सम्मान करना। तो इसमें आपका हो जाएगा सम्मान करना, इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की बात करें, वह बोल रहा है शिक्षक ने कविता सुनाई, रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा। तो कविता का साथियों क्या होगा, कविता तो नहीं होगा, कवि तो भी नहीं होगा, कवित भी नहीं होगा, कविताएं होगा। तो स आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब यहाँ से अति लघुरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि एक एक लाइन में आपको आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, ध्यान से देखें आप इसको भी, कि ध्वनि कविता में ध्वनि शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो ध्वनि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो अंतर्मन के लिए। किसके लिए साथियों, अंतर्मन के लिए। तो आप इसमें लिख देंगे अंतर्मन, ठीक है, अंतर्मन की पुकार के लिए प्रयुक्त किया गया है। और भी जोड़ लीजिए, अंतर्मन की पुकार के लिए। ओके, जो ध्वनि, जो आपकी कविता है उसमें ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है, अंतर्मन की पुकार के लिए किया गया है। ओके, 10 आता है, जिस प्रकार धन में वान प्रत्यय लगाने से धनवान बनता है, उसी प्रकार वान प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द। तो 2 कोई भी लिख दी साथियों, इसमें भी एक लिख देता हूँ, दयावान। इसमें भी वान प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया, दयावान। और एक आपका हो जाएगा बल में लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा बलवान। ठीक है, दयावान और बलवान आपके इसमें राइट आंसर हो जाएंगे प्रश्न नंबर 10 के। 11 क्या बोल रहा है, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो बीकानेर का क्या हो जाएगा, बीकानेर का तो हो जाएगा, कोई भी आप एक वाक्य लिख दीजिए कि जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है। और गीता में लिख दीजिए, गीता के पिता अध्यापक है। क्या लिख देंगे, गीता के पिता अध्यापक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं वाक्य का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई थी। तो गांव की जो महिलाएं उसकी साइकिल की तुलना किससे की गई थी, तो आप इसमें लिख देंगे हवाई जहाज से। किससे की गई थी साथियों, हवाई जहाज। ठीक है, गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना की गई थी हवाई जहाज से। तो हवाई जहाज इसमें आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 13 की बात करें, उसे भी ध्यान से देखें। तू जो कहती बल की बेनी जो, यहाँ बेनी शब्द का क्या आशय है। तो बेनी शब्द का साथियों आशय यहाँ पर चोटी से है। किससे, चोटी। बेनी का अर्थ यहाँ पर क्या है, चोटी से। ओके, लिख देंगे, ठीक है, लिख देना है। प्रश्न नंबर 14 क्या बोल रहा है, उसे भी ध्यान से देखें।
आदमी आदमी की हैसियत में भेद कब पता चलता है? तो कब पता चलता है साथियों? कीमत वाले कपड़े पहनता है जब वह क्या है, या तो नए नए या फिर अधिक कीमत वाले, या तो नए नए या फिर अधिक कीमत वाले जब कपड़े पहनने लग जाता है ना आदमी, तो उसके क्या है, हैसियत में हमें भेद पता चल जाता है। अधिक कीमत के कपड़े, ठीक है, अधिक कीमत के कपड़े आप इसमें लिख देना। ओके ठीक है। जब वह नए नए या अधिक कीमत के कपड़े पहनने लग जाता है आदमी, तो उसकी हैसियत का भेद हमें पता चलने लग जाता है। इसके बाद अति लघुरात्मक प्रश्न खत्म हो चुके हैं, लघुरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आता है सड़क पर चलते समय आपके द्वारा अपनाई जाने वाली 4 सावधानियां बताइए। तो 4 सावधानियां आप लिख देंगे। पहली, सड़क पर चलते समय हमेशा बाएं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात नियमों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए तथा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो ये 4 सावधानी आप एग्जाम में लिख देंगे, सिंपल सी एक एक लाइन की। इसके बाद 16 है प्रश्न नंबर, दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते थे? दीवाने एक स्थान पर टिक कर क्यों नहीं रहते थे? तो आप इसमें लिखेंगे, दीवानों को कभी ब्रिटिश सरकार पकड़कर एक जेल से दूसरी जेल भेजती रहती थी और कभी वे स्वयं ही उससे छिपते रहते थे, इसलिए वे एक स्थान पर नहीं टिक कर रह पाते थे। तो आप यह आंसर इसमें लिख देंगे, काफ़ी सिंपल सा और आसान सा। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है, पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, इनका क्या है, पर्यायवाची शब्द हमें बताना है और उसका क्या है, वाक्य में प्रयोग करना है। अग्नि का, अश्व का और आकाश का। तो अग्नि का साथियों आप लिख देंगे आग होता है इसका अर्थ, तो लिख देंगे आग मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अश्व का तो साथियों घोड़ा होता है, तो आप इसमें लिख देंगे आश्रम में घुस आए घोड़ों को राजकुमारों ने बांध लिया। फिर आकाश का तो आसमान होता है, तो आप इसमें लिख देंगे आसमान में अनगिनत तारे हैं। तो एक एक वाक्य प्रयोग हो जाएगा। ओके ठीक है, सिंपल सा। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, मनवा तो दहू दिसी फेरी यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? तो आप इसमें लिखेंगे कि मनुआ तो दहू दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर भक्ति के समय मन ईश्वर भक्ति में लीन न होकर दसों दिशाओं में भटकता फिरे अर्थात अस्थिर बना रहे तो ऐसी भक्ति बेकार है। बहुत ही बढ़िया बात कही है, तो आप ये आंसर इसमें लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की बात करें, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? तो इसमें आप लिखेंगे आंसर में, बच्चों द्वारा लिया गया यह निर्णय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं था, क्योंकि इसमें उनमें कामचोरों की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वे और आलसी होते चले जाएंगे। अंत में वे परिवार व समाज के लिए बोझ बन जाएंगे। तो ये आप इसमें आंसर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे उसे यह पता चले कि वे जाऊलाल को पहचानते ही नहीं है। इस संबंध में उनकी सोच थी कि ऐसा करने से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा और मामला जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। इसके बाद विद्यालय परिसर को हम किस प्रकार साफ रख सकते हैं? तो ये आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद लिखना। इसमें बस लिख देना कि विद्यालय परिसर में बने शौचालय व पेशाब घरों को नियमित सफाई का ध्यान रखना चाहिए, दीवारों को आदि को गंदा नहीं करना चाहिए। तो इसे आप अपने मन से आप अपने स्कूल के सफाई के उपाय इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 में सप्रसंग व्याख्या करनी है। 2 दिए गए अथवा में, तो आप कोई सा भी एक की व्याख्या कर दीजिएगा। फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए इसका जवाब ले आऊँगा। यहाँ पर साथियों आपको पद्यांश को पढ़ के ये सवालों का जवाब देने, गद्यांश को पढ़ के तो आप दे देना। फिर यहाँ पर देखें तो आपको क्या है, भ्रमण हेतु पिताजी के साथ जाने के कारण हेतु अवकाश प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आप इसमें वो लिख देना। ओके ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको निबंध दिए गए, मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, जल है तो जीवन है, हमारे विद्यालय का वार्षिक महोत्सव और साक्षरता अभियान। तो आप इसमें लिख देना। ठीक है साथियों, तो अब आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपका पेपर यहाँ पर एंड हो जाता है। निबंध के बाद 25 ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी जो कक्षा 8 की पढ़ाई है नियमित रूप से हमारे द्वारा करवा दी जाए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिखा होगा पीडीएफ प्राप्त करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हमारे द्वारा वहां पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।